चमत्कार हो जाए तो एकदम। टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों को कुछ हुआ ही नहीं है। हाथ पहले थे ठीक वैसे ही हो गए हैं। अरे बहू, तू हर साल गणपति बापा की आरती करती है, तो इस साल गणपति बापा तुझे बिना आरती किए कैसे रहने देते हैं? सही बात है। सच कहूँ, हमारे गोकुल धाम के गणपति बापा की लीला ही अपरंपार है। ये गणपति बापा तो विघ्न हरता है, आपके सब विघ्न हर लिया उसने। भाभी ये तो चमत्कार है, चमत्कार। अरे गणपति बप्पा तो हमारा आराध्य देव है, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तभी तो हर काम शुरू करने के पहले शुभ काम की शुरुआत इन्हीं की आराधना से होती है। हे विनायक, हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और सारे संसार में सुख शांति हो, ऐसा आशीर्वाद देना। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अब हम सब मिलके गणपति पापा से प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी लोगों के साथ धरती माँ के भी दुख दूर हो जाए। ओए टप्पू पुत्र, अपनी धरती माँ को क्या दुख है यार? अरे सूर्य अंकल, आज सबसे ज्यादा दुख धरती माँ को ही है। ग्लोबल वार्मिंग से धरती माँ दुखी है। की गल कर रहे हैं पुत्र? हाँ सोडी भाई, टप्पू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज दुनिया में ज्वालामुखी, बाढ़, अकाल, बर्फ के पहाड़ों का पिघलना, सुनामी जैसी तकलीफें बहुत बढ़ रही है। और इससे धरती माँ, प्राणी, पंछी, मछलियाँ और इंसान सभी दुखी हो रहे हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए अधिकतर मनुष्य खुद जिम्मेदार है। हाँ। और इसलिए इस बार गायत्री परिवार के हेमलता बेन और मीनल बेन से प्रेरणा लेकर टप्पू सेना ने इको फ्रेंडली गणपति का आयोजन किया है। अरे वाह, अरे वाह, एको फ्रेंडली है। समझे दिया? नहीं। अरे एको फ्रेंडली मतलब वो इस टाइप का गणपति जी की मूर्ति है कि उसमें एको नहीं होता है। ओ अपन ने महाबलेश्वर गए तभी वो एको होता ना। क्या पापा? तो ऐसा इधर हम लोग गणपति बप्पा मोरया ऐसा बोलेंगे तो मोरया मोरया, ऐसा नहीं होगा, मोरया ऐसा। अच्छा, कमाल है आप में जेठा भाई। एक मिनट जेठालाल, ये जो तुम्हारा एको का एक्सप्लेनेशन था बहुत बढ़िया था भाई, लेकिन एको और इको थोड़ा सा फर्क है यार। ये इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली मतलब ऐसी चीजें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। कई चीजें होती है ना जो नष्ट नहीं होती सालों साल, तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इको फ्रेंडली चीजें वो जो पर्यावरण से दोस्ताना रखे और प्राकृतिक चीजों का उपयोग, नेचुरल चीजों का उपयोग। करेक्ट है जी मेहता साहब। हाँ। वही थोड़ा इधर उधर है, बाकी वो वही ऐसा ही। इसलिए इस बार टप्पू सेना ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति के बदले मिट्टी के गणपति बापा का ऑर्डर 2 महीने पहले ही दे दिया था। वेरी गुड। ओए उससे क्या होता है भाई? सोडी भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ सस्ती होती है, आकार में भी वो बहुत बढ़िया होती है। और जी फिर तो मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति होनी चाहिए जी। बिल्कुल नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति पानी में जल्दी से पिघलती नहीं है और उसके आर्टिफिशियल कलर्स जल को प्रदूषित करते हैं, समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं नहीं नहीं, करेक्ट अंजलि आंटी। और मिट्टी की मूर्ति पानी में जल्दी पिघल जाती है। और सबसे मुख्य बात, हमें गणपति पापा की मूर्ति समुद्र, नदी या तालाब में नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल तालाब या पानी के कुंड में विसर्जित करनी चाहिए। करेक्ट, एकदम बराबर बोला अंजलि भाई। पापा समझ गए तुसी? और समझ गया पुत्र, आप सब समझाओगे तो हम बड़े समझ ही जाएंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू पापा। थैंक यू अंकल। इसी बात पर टप्पू सेना को मेरे तरफ से 1,00,001। नहीं, बहुत बहुत शाबाशियाँ। शाबाशी बच्चों। थैंक यू पापा। क्या बात है। और टप्पू, इस बार तुमने जैसे ढोल और नगाड़े की जगह मृदंग और रेजिम का प्रयोग किया, वो बहुत ही अच्छा किया। हाँ ये अंकल, इसके पीछे भी पर्यावरण है। ढोल नगाड़े की तुलना में
अरे मैं तो कहता हूँ कि पटाखे के बदले थोड़ा प्रसाद ज्यादा लाओ। वैसे भी इन पटाखों के धुएं से बहुत तकलीफ होती है। और इस बार हमने केमिकल मिक्स गुलाल रंग के बदले नेचुरल गुलाल रंग लाए। हाँ, इसीलिए बाहर गुलाल से आंखों और बदन पे जलन नहीं हो रही थी। वो तो चश्मा पहना था ना तुमने, इसलिए। आप कमाल करते हो। ऐसी बहुत सारी तकलीफों से हम खुद को और पृथ्वी को बचा सकते हैं। वाह भाई वाह, हाँ मेहता साहब, आज तो ये बच्चे हम बड़े भी नहीं करते ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या बात है? हाँ तो वो तो करेंगे ही ना। पर्यावरण का ख्याल बड़े नहीं रखेंगे तो बच्चों को तो रखना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। अरे हमारे बुजुर्गों ने पेड़ लगाए जो आज हमें काम आ रहे हैं। उसी तरह अगर हम आज पर्यावरण को बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका फायदा होगा। सही बात है। और इस बार टप्पू सेना ने टाइम्स ऑफ इंडिया आयोजित इको फ्रेंडली गणेश कंपटीशन टाइम्स ग्रीन गणेशा में हिस्सा लेकर गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से फॉर्म भर दिया है। और सुनो सुनो सुनो, टप्पू सेना ने स्लोगन भी दिया है, पर्यावरण, जल, बिजली, अनाज बचाओ, यही है टप्पू सेना की आवाज। अरे वाह, क्या बात है। आवाज थोड़ा सा टप्पू सेना। 3-4 साल का था ना टप्पू, तब से होशियारी है वो। So sweet. पप्पा पे गया ना। क्या बात है टप्पू सेना, बचाओ पर्यावरण, शुद्ध रहे वातावरण। एक बार टप्पू सेना के लिए तालियां हो जाए भाई, क्या बात है। बहुत अच्छे। अरे भाई आज तो गणपति बापा की वजह से 2 चमत्कार हुए हैं। 2 चमत्कार कौन से बापूजी? अरे पहला ये कि बहू के हाथ ठीक हो गए, और दूसरा ये कि पर्यावरण ही जीवन है। इस बुरी बात का सबको फिर से ज्ञान मिला। हाँ, ये तो है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अरे दया दया दया, संभाल के संभाल के। टप्पू के पापा क्या संभल के मेरे हाथ अब ठीक हो गए। हाँ देखिया ठीक हो गए। लेकिन क्या कुछ दिनों से प्रैक्टिस हो गई थी ना, इसलिए मुंह से निकल गया। टप्पू के पापा, मैं कितनी नसीब वाली हूँ कि मुझे आपका जैसा पति मिला। पिछले दिनों आपने मेरी कितनी सेवा की। थैंक यू। तू इतने सालों से हम सबके अपने घर की सेवा करती आई है, मैंने तुझे कभी थैंक यू बोला? तो? अरे मेरा डोबू, पति पत्नी के बीच में नो सॉरी और नो थैंक यू। तो खबरदार, आइंदा तूने मुझे सॉरी या थैंक यू बोला तो। ओके बाबा, सॉरी, आइंदा कभी नहीं कहूँगी थैंक यू। ऐसा बोल के तूने दोनों बोल दिया, सॉरी और थैंक यू। सॉरी। तो चलो इसी बात पे हो जाए। हाँ हो जाए। अरे कितने दिनों से तेरे हाथ की मसाला वाली चाय नहीं पी है, पिला। अरे चाय नहीं तो टप्पू, हमने पर्यावरण के बारे में सबको जानकारी तो दे दी, लेकिन सब भूल गए तो? हाँ, जैसे कभी कभी हम होमवर्क भूल जाते हैं ना। बोली होमवर्क तू भूलता होगा, लेकिन हमारा होमवर्क हमेशा कंप्लीट होता है। हाँ। नहीं फ्रेंड्स, सोनू की बात राइट है। हमने सबको ग्लोबल वार्मिंग की जो इंफॉर्मेशन दी है वो सब लोग भूल तो नहीं जाएंगे ना? तो फिर हम एक काम करते हैं, हम गणपति बाबा के आते के वक्त सबको वापस याद दिला देंगे। नहीं सोनू, हम अभी इसी वक्त हर घर जाके इंस्पेक्शन करेंगे
और जो कोई ग्लोबल वार्मिंग के लिए सीरियस नहीं होगा उसे हम पनिशमेंट देंगे। हाँ, मुर्गा बनाएंगे। नहीं, पनिशमेंट में सबके पास से लार्ज पिज्जा खाएंगे। ए पेटू, नहीं गोली। फ्रेंड्स सुनो, ओके फ्रेंड्स, ओके। 30 रुपये। हाँ लिख लेना। अब्दुल, हमें तेरी हेल्प चाहिए। अरे हेल्प नहीं, ऑर्डर करो ऑर्डर। अब्दुल, ये बैनर पकड़। कोई भी तेरे दुकान में शॉपिंग करने आए तो सबसे पहले ये बैनर उसे दिखाना। पर्यावरण बचाओ। क्या बात है टप्पू सेना, वाह। थैंक यू अब्दुल। और अब्दुल, स्पेशल थैंक्स टप्पू सेना की तरफ से। वो क्यों? क्योंकि तू अपने दुकान में गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जैसी कोई चीज नहीं बेचता, इसलिए। वो तो है। थैंक यू अब्दुल। थैंक यू। हाय टप्पू सेना। हाय अंकल। अब्दुल, एक शैम्पू का बॉटल और 3 साबुन देना। अभी लाया। और डायरी में लिख लेना। इधर पापा, ठीक है? अरे अब्दुल, अरे अभी तेरी तारीफ की और तू अब भी गलती कर रहा है। कौन सी गलती? तू अय्यर अंकल को थैली क्यों दे रहा है? क्यों? अरे पर थैली तो चाहिए ना टप्पू। अरे अय्यर अंकल, थैली चाहिए तो प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग यूज कीजिए ना। हाँ। क्योंकि प्लास्टिक की बैग से पृथ्वी बिगड़ती है। अय्यर अंकल, प्लास्टिक की थैली से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। हाँ, प्लास्टिक की थैली कचरा पेटी से सीधे डंपिंग ग्राउंड जाती है और प्लास्टिक की थैली बरसों तक पृथ्वी में वैसी के वैसी ही रहती है। आई नो। इसलिए शॉपिंग या किसी चीज को कैरी करना हो तो नो प्लास्टिक बैग्स, ओनली पेपर बैग। समझे यार भाई? यू आर राइट टप्पू सेना, सॉरी। अय्यर अंकल, आप जानते थे फिर भी अपने थैली की डिमांड की, इसलिए आपको मेडल दिया जाएगा। अय्यर अंकल, ये पनिशमेंट मेडल है। पर्यावरण का ध्यान ना रखने के लिए। और ये पनिशमेंट मेडल अब्दुल को भी पहनाया जाएगा। क्यों? मैंने क्या किया? पहना अब्दुल को भी पहना। अब्दुल और अय्यर अंकल, आप आज 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में जाना। आप दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? क्या था पनिशमेंट? अय्यर अंकल, आज आप 4 बजे आ जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। और हाँ, आप दोनों तब तक यार निकालना मत। ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अय्यर अंकल के घर। क्यों? मेरे घर पर क्यों? तुम्हारी बबीता आंटी को पता ना है मेरे को पनिशमेंट मेडल मिला है वो? नहीं अय्यर अंकल, हम घर घर जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि सब पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। तो फिर चलो। Come on, friends. Hi, बबीता आंटी। Hi, what a pleasant surprise. अरे अय्यर, तुम गले में हार पहन के क्यों घूम रहे हो? हाँ, ये टप्पू सेना ने मेरे को पहनाया। हाँ? और बबीता आंटी, अब हम आपको भी पहनाएंगे। मुझे? हाँ। क्यों? बबीता आंटी, अभी आप एरोबिक्स कर रहे थे ना? हाँ।
सुबह गणपति पापा के स्वागत में मेरी एरोबिक्स छूट गई, तो सोचा अभी कर लूं। बबीता आंटी, आपको पता है नॉइज पॉल्यूशन आजकल के हर बड़े शहरों की बड़ी समस्या है। यस। और आपने कितने हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक रखा था? हाँ। और हाई वॉल्यूम से अड़ोस पड़ोस के लोग और खास करके छोटे बच्चे और बड़ों को बहुत तकलीफ होती है। या यू आर राइट, आई एम सॉरी। गोली। अरे बबीता आंटी, आज ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। आपको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ? हाँ। और जब तक पनिशमेंट खत्म नहीं होती तब तक आप ये मेडल नहीं निकालेंगे। हाँ। चलो फ्रेंड्स, चलो। बाय। 4 बजे कंपाउंड में टप्पू सेना क्या पनिशमेंट देंगी? क्या मालूम बबीता, टप्पू सेना है, कुछ भी कर सकती है। अंग्रेजी की एक कहावत है, लर्निंग इज ए पेरेनियल प्रोसेस, यानी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। और ठीक उसी तरह सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती, आपको एक छोटा बच्चा भी सिखा सकता है। और यही बीड़ा उठाया है इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में हमारी टप्पू सेना ने, हम बड़ों को वो सिखाने का जो शायद वक्त की रफ्तार के साथ हम भूल गए थे। पर्यावरण के प्रति हमारी चेतना जागृत करने का काम जो टप्पू सेना ने किया है वो अद्भुत है। हम वक्त की रफ्तार में तय नहीं कर पा रहे थे कि हमें जिंदगी में पर्यावरण का ख्याल भी रखना है, लेकिन हमारी टप्पू सेना ने हमें यह एहसास करा दिया कि जिंदगी में ये चीज कितनी महत्वपूर्ण है। और तरीका भी क्या खूबसूरत निकाला है। और देखिए ना, सबसे पहले अब्दुल मियां, अय्यर साहब और बबीता जी के गले में पनिशमेंट का हार पहना भी दिया गया। भाई टप्पू सेना भी कमाल है, सजा का हार पहना दिया गया है, लेकिन ये तय नहीं किया है कि सजा क्या मिलने वाली है सबको। अभी वक्त तय है कि सोसाइटी कंपाउंड में सब लोग 4 बजे इकट्ठा होंगे, लेकिन आप तो टप्पू सेना को जानते हैं ना, उनकी सजाएं अनोखी होती है। अब वो छोटे बच्चे बड़ों को क्या सजा दे रहे हैं पर्यावरण का नुकसान करने की, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी सभी घरों में जाना बाकी है। किसके गले में हार पड़ता है और किस किस को सजा मिलती है देखने वाली बात होगी। और जब ये सजा मिलेगी तो कितना रोचक दृश्य होगा, कितने हंगामे होंगे गोकुलधाम में, ये आप जानते हैं। लेकिन टप्पू सेना की तारीफ करनी होगी, बहुत बढ़िया ढंग से इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना उन्होंने की और पूरी दुनिया को पर्यावरण के लिए एक संदेश दिया। जब हम हमारे ही पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते तो धरती माता को तकलीफ पहुंचती है, और जब आप नहीं हंसते तो मन को, तन को, मस्तिष्क को, चेतना को, सबको तकलीफ पहुंचती है। लेकिन आपको तकलीफ क्यों पहुंचेगी? हमें ना आपको हंसाने के लिए बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आर्टिकल लिखना और स्टार्ट नहीं मिले तो इतनी इरिटेशन होती है ना अंजलि। शांति, बच्चों क्या हाल है भाई? वाह बहुत बढ़िया है। असल में मैं तुम लोगों के बारे में ही सोच रहा था भाई, जब से तुमने पर्यावरण बचाने के लिए आंदोलन चला रखा है, मुझे लगा कि इस पे एक आर्टिकल लिखना चाहिए, वही काम कर रहा था। लेकिन मेहता अंकल, आप खुद ही पर्यावरण का नुकसान कर रहे हो। हाँ। क्यों भाई, मैं तो इस पे आर्टिकल लिख रहा हूँ, आर्टिकल लिखना क्या नुकसान है? अंकल आप एक बात बताओ कि पेपर कहाँ से आता है? लकड़ी से। और लकड़ी कहाँ से आती है? क्या सोनू, पेड़ों से। करेक्ट। अंकल अब जितना पेपर वेस्ट करोगे ना उतने पेड़ कटेंगे। और मेहता अंकल जितने पेड़ कटेंगे उतने जंगल कम होंगे। और अंकल जंगल जितने कम होंगे उतनी बारिश भी कम होगी। तो अंकल सोचो ग्लोबल वार्मिंग का क्या हाल होगा। एग्जैक्टली, इस बारे में तो सोचा ही नहीं। इसलिए मेहता अंकल पेपर का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। हाँ। हाँ। पेपर बचाने के लिए तो मैं होमवर्क नहीं करता हूँ। मेहता अंकल ऐसे पेपर वेस्ट करने से अच्छा है तो रद्दी में दे दो, रद्दी में जाकर रिसाइकल हो जाएंगे और फिर यूज कर सकते हैं। बात तो सही है तारक। थैंक यू सो मच बच्चों, तुम लोगों ने जो बातें बताई एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था। सचमुच गलती है भाई मेरी, मैं अब से बिल्कुल कागज को वेस्ट नहीं करूंगा और लिखे हुए कागज पे भी लिखूंगा। अरे आई मीन कागज के दोनों तरफ लिखूंगा, बिल्कुल वेस्टेज नहीं। गोली। अरे यार इसमें माला पहनाने की असल में क्या बात है भाई बच्चों, अभी तो मैंने कागज बचाने की घोषणा की और तुमने तो मेरा सम्मान समारोह कर दिया है। हाँ? मेहता अंकल पेपर का वेस्टेज करने के लिए आपको पनिशमेंट मेडल बनाया गया है। क्या? पनिशमेंट मेडल? देखा कागज वेस्ट करने का नतीजा। देखा। गोली। मुझे क्यों? अंजलि आंटी
मेहता अंकल आपके बाजू में बैठ के पेपर का वेस्टेज कर रहे थे और आपने उन्हें कुछ कहा भी नहीं, इसलिए आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। और एक बात, आप दोनों ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना, वहाँ आप दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। अब क्या सजा मिलेगी भाई? और तब तक आप दोनों को पनिशमेंट मेडल नहीं निकालना है। चलो फ्रेंड्स, चलो बाय बाय नहीं, नहीं, सब वैसे का वैसा ही है। हाँ, दुनिया को भी हिलाता हूँ और कैंसल भी बोलता हूँ। हाँ, अरे कैंसल बोलना कैसे कैंसल कर सकता हूँ? हाँ। मम्मी, मम्मी, यहाँ हो बेटा, बाथरूम में। अरे पूरे टप्पू से ना, क्या बात है? अरे मम्मी पापा कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो बेटा एक पेशेंट का फोन आया था, थोड़ी इमरजेंसी थी तो उन्हें जाना पड़ा। अरे कोमल आंटी, ये क्या? पानी का वेस्टेज हो रहा है। I'm sorry, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। कोमल आंटी, सॉरी से काम नहीं चलेगा। आपने पानी का वेस्ट किया है, इसलिए आपको भी पनिशमेंट मेडल पहनाया जाएगा। बोली। ये हार, ये पनिशमेंट मेडल, हार, ये सब क्या है? मैं कुछ समझे नहीं। कोमल आंटी, आज ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना, वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आंटी, तब तक ये हार नहीं निकाल सकते। हाँ। क्यों? अब तक तुम मुझे पनिशमेंट देती थी ना, आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। चलो फ्रेंड्स, चलो। कमाल है। अच्छा, हुई कि नहीं इस्त्री गरम? अरे नहीं हुई अभी तक। हो ना गरम। कितनी बार कहा है ये ठीक होने वाली नहीं है। मेरी बात मानो, नई इस्त्री ले लो ना अभी। होगा। हाय भिड़े अंकल। क्या भिड़े अंकल, क्या कर रहे हो? ब्रश कर रहा हूँ। अरे गोलिया, इस्त्री कर रहा हूँ, इस्त्री। अरे भिड़े अंकल, हाथ जल जाएगा। हाँ। नहीं जलेगा टप्पू, पिछले आधे घंटे से ऑन है, ये गर्म ही नहीं हो रही है इस्त्री। आधे घंटे से ऑन है? हाँ। बोली। हाँ पता है। थैंक यू, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा तो नहीं है। बाबा ये मेडल है। मेडल? पनिशमेंट मेडल। का? पनिशमेंट मेडल का? भिड़े अंकल, ये इस्त्री बिगड़ी हुई है और बिगड़ी हुई इस्त्री ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। अगर आपको आपके जमाने की इस्त्री यूज करनी है तो आप इसे रिपेयर करवा दीजिए, वरना नहीं ले लीजिए। हाँ। भिड़े अंकल, ऐसे कितने सारे गांव हैं जहाँ पर हमेशा बिजली की कटौती होती है। बाबा, अगर हम बिजली बचाएंगे तो ही उन लोगों को बिजली मिलेगी। हाँ बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझसे गलती हुई है और एक शिक्षक होके मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। अरे ये बात कैसे आ रही है? अरे देवा, मैंने कब से सब्जी रखी थी गैस पे। मैं बंद करके आती हूँ। हाँ जल्दी चपेटा। हाय माधवी। सॉरी। माधवी आंटी, गैस की बचत भी उतनी जरूरी है जितनी इलेक्ट्रिसिटी की। हाँ बोली। हाँ, पहनाओ। नहीं अब नहीं, बरोबर है। सारी सब्जी जल गई। सत्यानाश। अन्न का कितना दुरुपयोग हुआ है। ए गोया, और एक मेडल पहनाओ। अरे बिल्कुल। माधवी, अन्न की बचत भी उतनी ही जरूरी है जितनी बिजली और गैस की। हाँ, माधवी आंटी और भिड़े अंकल, आज ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। पर्यावरण का ध्यान ना रखने के लिए आप दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। हाँ। अरे बाप रे, ठीक है। एक मिनट भिड़े अंकल और माधवी आंटी, जब तक ये पनिशमेंट खत्म नहीं होती तब तक आप दोनों ये मेडल नहीं निकालेंगे। ओहो, कळलं बाबा, कळलं। कौन फ्रेंड्स,
चलो चलो। अरे चलो खड़ी क्या हो, रिसेप्शन नहीं है अपना, नई सब्जी बनानी है ना। हाँ हाँ। नहीं कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है। फ्रेंड्स, ये पोपट अंकल अभी तक फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा तो फिर आता हूँ किसी दिन सुबह। पोपट अंकल फोन रखिए। मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ। फोन करना है लेकिन जरूर। क्या हुआ बच्चों? अरे पोपट अंकल, आप आधे घंटे से फोन पे बात कर रहे थे। वो एक पुराने दोस्त का फोन आ गया था तो बात थोड़ी लंबी चल गई। अंकल लंबी देर तक फोन पे बात करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सोनू बेटा, मैं सेहत अच्छी बनाने के लिए थोड़ी फोन पे बात करता हूँ। अरे पोपट अंकल, आप पत्रकारों कैसी बात कर रहे हो? आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? मोबाइल पे लंबे समय तक बात करने से कान और दिमाग दोनों में नुकसान होता है। हाँ। और अंकल मोबाइल डाटा के सिग्नल की वजह से हमारे शहर की चिड़िया नष्ट हो रही है। और सरकार ने तो रूल भी बनाए हैं कि हॉस्पिटल या स्कूल के बाजू में मोबाइल टावर नहीं लगा सकते। हाँ। और पोपट अंकल, मोबाइल रेडिएशन के वजह से बहुत नुकसान होता है। हाँ। अच्छा भाई, वैसे आप लोगों की बात तो मुझे सही लग रही है, तो आज से मोबाइल पे बात करना कैंसल। मेरा मतलब है मैं कम बात करूंगा, और ये लंबी बात करने के लिए आपको मैं सॉरी बोलता हूँ बस। पोपट अंकल, सॉरी से काम नहीं चलेगा। बोली। अरे हार की क्या जरूरत? हार की क्या जरूरत है? पोपट अंकल, ये पनिशमेंट मेडल है। पनिशमेंट क्यों? मैंने सॉरी तो बोला आप लोगों को। नहीं पोपट अंकल, आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। आपको ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आना है। अच्छा नहीं भाई, पनिशमेंट कैंसिल करो भाई। अच्छा बताओ तो पनिशमेंट क्या देने वाले हो? अरे पोपट अंकल, आप जो वहाँ पर आओगे तब आपको पता चल जाएगा। हाँ। और हाँ पोपट अंकल, पनिशमेंट तक ये मेडल मत निकालना। हाँ। चलो फ्रेंड्स, चलो। लगता है अखबार पढ़ना अब शुरू करना ही पड़ेगा। आई बाजी आई। टप्पू देख, ये कम कोई टीवी देख भी नहीं रहा है, फिर भी टीवी चालू है। अरे टप्पू से ना। दादाजी, आप टीवी देख रहे थे? हाँ। नहीं, मैं तो अभी आया। मम्मी, मम्मी। आई बेटा। ओहो, पूरी की पूरी टप्पू से ना आई है। मम्मी, ये टीवी कौन देख रहा है? तू मुझे मारना चाहती है? अभी तो कोई नहीं। तो फिर टीवी क्यों चालू है? वो क्या है बेटा, 10 मिनट के बाद मेरा फेवरेट प्रोग्राम आने वाला है, रसोई की महारानी, इसीलिए मैंने चालू रखा। आंटी तब तक टीवी चालू रहेगा? हाँ तो। अरे मम्मी, बिजली, खाना और पानी हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, और ऐसे टीवी चालू रखना बिजली का दुरुपयोग है। हाँ हाँ आंटी। सॉरी बेटा, सॉरी। आंटी टीवी तो बंद कर दिया, पर रूम का एसी भी चालू और दरवाजा भी खुला है। हाँ वो, लेकिन वो मैंने चालू नहीं रखा। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, जरा आइए तो। आया। बोलो। बापू जी, टप्पू से ना। पापा, एसी चालू है और आपने दरवाजा भी खुला रखा है। ओहो, तो अपने एसी की ठंडी हवा कंपाउंड तक आ रही है। बोलना पड़ेगा, अपनी दुकान का एसी एकदम पावरफुल है। अरे पापा, आपको पता है एसी से पर्यावरण को कितना नुकसान होता है? एसी से पर्यावरण को नुकसान होता है? हाँ। कैसे? अंकल एसी से घर में तो ठंडी हवा मिलती है, लेकिन घर के बाहर की हवा को वो गर्म करती है, और यही गर्म हवा ओजोन लेयर में छेद करती है। ओजोन किसमें? मतलब पापा, भगवान ने पृथ्वी के आसपास एक आवरण बनाया जिसका नाम है ओजोन लेयर, और यही ओजोन लेयर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट हमारे बॉडी पे आने से रोकती है। और सोचो पापा, यही छेद हमें कितना नुकसान कर सकती है। इसलिए पापा, एसी और बिजली की जितनी जरूरत हो उतनी यूज करनी चाहिए।
और इससे बिजली की भी बचत होती है। बेटिया तुझे पता है गाँव में बिजली की कितनी कटौती है? अरे हम बिजली का दुरुपयोग करते हैं, इसका मतलब उनके हिस्से की बिजली हम बिगाड़ दें। हाँ पापा। सॉरी सॉरी डब्बू बेटा, सॉरी। पापा सॉरी से काम नहीं चलेगा। गोली। ये क्या? पनिशमेंट मेडल। और पापा मम्मी आज ठीक 4 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। आप दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। हाँ। और तब तक आप दोनों को पनिशमेंट मेडल नहीं निकालना है। हाँ। चलो फ्रेंड्स। अरे एक मिनट, लेकिन पनिशमेंट क्या मिलेगी वो तो बोलो। अरे पापा आप जब नीचे आओगे तब आपको पता चल जाएगा। हाँ। चलो फ्रेंड्स चलो। टप्पू सेना, क्या बात है? कितने जा रहे हो? सूर्य अंकल और हार लेने जा रहे हैं। अरे रोशन एंड रोशन की तो शादी हो चुकी है, फिर ये हार लेने दोबारा क्यों जा रहे हो भाई? दसो। पापा ये पनिशमेंट मेडल है। हाँ। पनिशमेंट मेडल मतलब शू? मतलब आंटी चलो पनिशमेंट है रोशन है। आप बिल्कुल तेरे जैसे ही है सोनिया। चलो चलो माधवी, पनिशमेंट इज पनिशमेंट। चलो चलो चलो। अरे टप्पू सेना हमको पनिशमेंट देगी, बहुत मजा आएगा यार। क्या पता क्या। ये क्या देखो, ये भी है। अरे मेहता साहब आप भी। अरे यार, अरे अरे सब ओहो इधर क्या भाई गलती से क्या सबको सब लोग सब लोग हैं। एक मिनट एक एक करके बोलो भाई, क्या क्या गलती क्या हुई है? माल है पिड़ू, और तू तो शिक्षक है, शिक्षक तुझसे भी गलती हो गई। भाई हो गई भाई, अभी क्या करे। हाँ लेकिन भाई बता तुमने क्या किया सोडी? तो यार बच्चों से बात करते हुए मैंने गड्डी चालू रख दी और इसमें डीजल वेस्ट हो गया। गलती हो गई मुझसे। तो बराबर है। और मैंने रोशन को गड्डी बंद करने के लिए नहीं बोला, इसलिए मुझे भी हार पहना दिया। बराबर है। हाँ असल में इन छोटी मोटी चीजों का कहाँ पता चलता है। अब लिखते वक्त मैं कितने कागज वेस्ट करता हूँ, कभी एहसास ही नहीं किया। बच्चों ने करा दिया एहसास और पहना दिया ये पनिशमेंट। हाँ और इनके कारण मुझे भी ये मेडल मिल गया। ये कागज वेस्ट करते हैं और मैंने उनको रोका नहीं तो पहना दिया। सेम टू सेम गलती। और मेरे से वो बेडरूम का ऐसे ही चालू रह गया और बेडरूम का दरवाजा भी खुला था, तो वो बिजली भी वेस्ट हुई, वो सब वेस्ट हो गया, तो उसके लिए मुझे भी मेडल मिला भाई। और मैंने मेरे फेवरेट सीरियल आने वाली थी ना, उसके 10 मिनट पहले टीवी चालू किया तो उसमें ये हाथ पहना दिया। भाई वो मैं भी फोन पे लंबी बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि लंबी बात करने से वो दिमाग और कान पे असर होता है, तो फिर ये मुझे भी पहना दिया भाई। तो कोई तरीका है, बोला लंबी बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल यार, मैं तो इस्त्री कर रहा था तो वो इस्त्री गर्म ही नहीं हो रही थी, तो आधे घंटे से मैंने स्विच ऑन ही रखा था, तो बिजली का अपव्यय हो गया ना, तो ये बड़ी गलती है मेरी। और मैंने भी गैस चालू छोड़ दिया था, सब्जी जल गई मेरी पूरी। और मैं लाउड म्यूजिक पे एरोबिक्स कर रही थी ना, तो नॉइस पोल्यूशन की वजह से ये मेडल पहनाया गया। मैं अब्दुल की दुकान पर शैम्पू और साबुन लाने गया था और प्लास्टिक का तेल ही मांगा, तो मेरे को भी हार पहना दिया। गलती है। हाँ मेरी भी गलती है, मैंने प्लास्टिक की थैली अपनी दुकान पे रखी, उसको यूज किया। आइंदा मैं कभी भी प्लास्टिक की थैली में अपनी दुकान पे नहीं रखूंगा। वो गलती से मुझसे पानी का नल चालू रह गया ना, तो पानी सब ओवरफ्लो हो गया। माला कोमल भाभी, पहले मैं जो गलती करता था अभी आपने कर डाली। तो अभी डॉक्टर आती वो कहाँ है? वो सुबह उनको एक इमरजेंसी केस आ गया था तो वो चले गए, इसलिए वो बच गए। राइट। हाँ वरना उनको भी हार पहना देते ये लोग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। ये रीटा इधर क्यों आई? ये सब हमको भी दिखाएगी टीवी पे ऐसे? नहीं, गणपति बापा के लिए होगा। गोकुल धाम
सोसाइटी की टप्पू सेना ने ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर गोकुल धाम में इको फ्रेंडली गणपति जी की स्थापना की है। गणपति जी की इस मूर्ति की खास बात ये है कि ये मूर्ति किसी भी तरह के केमिकल कलर्स से नहीं बनी। ये मूर्ति बनी है मिट्टी से और नेचुरल कलर्स से। इसी के साथ साथ टप्पू सेना ने इस पूरी डेकोरेशन को तैयार करने के लिए किसी भी तरह के प्लास्टिक्स या फिर थर्मोकोल का इस्तेमाल नहीं किया है। टप्पू सेना का ये कार्य बेहद सराहनीय है और इतना ही नहीं, खड़ा रहे इधर। जिन्होंने किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उन्हें एक पनिशमेंट मेडल पहनाया है, जिनमें कि खुद उनके पेरेंट्स भी शामिल हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि टप्पू सेना इन सभी सोसाइटी मेंबर्स को क्या सजा देती है। आप कहीं मत जाइए, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से लाइव। सुनिए सुनिए सुनिए, आप सब आगे आइए। क्या भाई, बोलो बोलो। बताओ भाई बताओ टप्पू सेना, इन सब लोगों के लिए क्या सजा है? दसो भाई। आप सबको 10 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। नहीं भाई भाई कैंसिल करो भाई, ऐसी सजा भाई कैंसिल करो। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। गोली मजाक कर रहा है। ठीक है, बहुत मजाक करता है आपका बेटा कोमल भाभी जी। आप सबको पनिशमेंट यहाँ नहीं मिलेगी। तो कल जेल में? नहीं नहीं, आप सबको पनिशमेंट गार्डन में मिलेगी। गार्डन में? तो फैसले की घड़ी आ गई और सजा देने की घड़ी भी आ गई पर्यावरण के दोषियों को। दोस्तों, लेकिन उल्टी गंगा बह रही है गोकुल धाम में। ज्यादातर बड़े बच्चों को सजा देते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे बड़ों को सजा देने वाले। और आप तो जानते हैं कि टप्पू सेना के रंग थोड़े से अलग हैं, तो सजा भी पता नहीं क्या हो, कुछ तो अलग होगी। सबके मन में यही डर है कि कहीं हमें मुर्गा ना बना दे, कान पकड़ के उठे बैठक ना करा दें। भाई अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन एक बात सबके दिल में जरूर है, चंपक छाजा और बच्चों को छोड़ के, कि भाई पर्यावरण का ख्याल हमने क्यों नहीं रखा। अगर रखते तो ऐसी नौबत नहीं आती। दोस्तों, 3 चीजों का ख्याल हमेशा रखना चाहिए: तन, मन और वातावरण। ये धरती माँ हमें क्या क्या नहीं देती। हमें जीवन देती है, अन्न देती है, जल देती है, ये पेड़ पौधे हरियाली देती है, रहने के लिए इतना खूबसूरत जहान देती है, लेकिन हम इसी को प्रदूषित करते हैं। अगर इसे हम प्रदूषित यूं ही करते रहे दोस्तों, तो पता नहीं ये दुनिया का क्या होगा। ये दुनिया रहने के लायक जगह होगी या नहीं होगी। और शायद इसी दोष की वजह से आज गोकुल धाम में इस फैसले की घड़ी आ गई है कि हम सब बड़ों को सजा मिले। आपको क्या लगता है कि हमें क्या सजा मिलनी चाहिए? या आपको ये तो नहीं लगता है कि ये सजा ठीक रहेगी? भाई हमें खेल खेलते हैं, आप सोचिए कि क्या सजा मिलनी चाहिए, और फिर जो सजा मिलती है कहीं आपकी सजा से मैच कर जाए तो मजा आ जाएगा। बस उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा उस मजेदार एपिसोड का, जिसमें हम दिखाएंगे कि सजा क्या मिलने वाली है। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, धरती माँ का ख्याल रखिए। क्या ये कुदल, ये फावड़ा, डब्बू, विचार क्या है भाई? डब्बू, ये क्या है सब फावड़ा और ये सब है? बच्चों, अब क्या पनिशमेंट में हमसे पूरा गार्डन खुदवाओगे? आप सभी ने जो पर्यावरण और इंसानी जरूरतों का ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसलिए आप सबकी पनिशमेंट ये है कि आप सभी लोग वृक्षारोपण करेंगे। Now that's a good idea. क्या बात है? अरे टप्पू, इस पनिशमेंट को तो हम हंसते हंसते स्वीकार करेंगे, क्यों भाई? And Tapu Sena, we are very proud of you. थैंक यू बबीता आंटी। हाँ टप्पू, मेरा बेटा। अरे सही में गर्व की बात है इन बच्चों के लिए तो भाई, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल समाज को एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। ये इस तरह से समाज को नई राह दिखाई है। भाई इसे पनिशमेंट कहें या पर्यावरण को बचाने की एक जोरदार कोशिश। एकदम सही कहा मेहता साहब। वेरी गुड टप्पू, वेरी गुड। हाँ, वैसे पनिशमेंट तो टप्पू सेना को भी मिलनी चाहिए। हमने क्या किया कोमल आंटी? क्यों? पर्यावरण का नुकसान नहीं करते तुम लोग? नहीं। पेंसिल से लिखते कम हो, उसे छीलते ज्यादा हो। बराबर कोमल भाभी, बराबर। और पेंसिल तो लकड़ी से बनती है, तो हुआ ना नुकसान? बराबर है। ये बात है। और जब तुम लोग खेलते हो तब कितना शोर शराबा करते हो। ये नॉइस पॉल्यूशन हुआ कि नहीं? राइट। आटा बोला? चिल्लम चल्ली
और चॉकलेट की और वेफर्स के रैपर्स हमेशा यहाँ वहाँ फेंक के रखते हो, क्यों? और बच्चों, आप लोग मुझे क्या कह रहे थे कि मेहता अंकल आप तो लेखक हो, लिखते हो और कागज लिख लिख के वेस्ट करते हो, और आप लोग जो कागजों के रॉकेट बना के इधर उधर उड़ाते हो वो उसका क्या? वो ऐसे उड़ाते हो, बराबर बराबर मेहता साहब, बराबर। करेक्ट है मेहता साहब। अरे ये तो सबसे छोटा रॉकेट सीखे ना, वही उड़ाता है। मेरे क्लास में बैठ के ऐसे रॉकेट उड़ाता है। मुझे तो लगता है टप्पू सेना को भी पनिशमेंट मेडल मिलना चाहिए। अरे वाह, ये तो हम सबको छोड़कर सिर्फ एक बापूजी है जिनसे कोई गलती नहीं हुई है। अपनी गोकुल धाम सोसाइटी में तो फिर एक ही हो, चंपक चाचा जी। अरे अरे बस बस, चलो अभी सब लोग वृक्षारोपण करो। भाई गोकुलधाम वासियों, पर्यावरण को बचाने की इस हमारी मुहिम के लिए हम सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। वाकई इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम ने हमारे इस साल के गणेशोत्सव में 4 चांद लगा दिए, नहीं? वेरी ट्रू। अरे 4 नहीं 5 भाई। अयो कसं? 5 कैसे जेठालाल? एक अपना भी गिनो। अरे जेठालाल, फिर तो 4.5 बोलो, आधा चांद भिड़ेगा। क्या मेहता साहब आप भी? ये सोड़ी। पहले टप्पू देना, ये कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। अरे अय्यर अंकल, इससे भी शानदार प्रोग्राम बाकी है। क्या भाई क्या? कौन सा? हर साल गोकुल धाम में गणेश उत्सव में शानदार प्रोग्राम होता है। उसी परंपरा को हम कायम रखेंगे और इस साल हम बेस्ट सिंगिंग कंपटीशन रखेंगे। क्या बात है? जिसका नाम होगा गोकुल धाम संगीत सम्राट। क्या बात है? क्या बात है? बहुत बढ़िया भाई, फिर तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी संगीतमय हो जाएगी। 7 सुर और बहुत सारे बेसुरे घूमने वाले हैं यहाँ। तैयारी करो संगीत प्रतियोगिता की। गोकुलधाम संगीत सम्राट। अरे टप्पू सेना, पण गोकुलधाम संगीत सम्राट जीतने वाले को इनाम क्या मिलेगा बाबा? जीतने वाले को सोने की चीज मिलेगी। Oh my God! तो जल्दी तैयारी करो। सोनू, क्या बात है अंजलि, तुम्हारे काम की चीजें तैयारी शुरू कर दो। तो हो जाइए आप सभी लोग तैयार गोकुलधाम संगीत सम्राट के लिए। हाँ, गणपति दर्शन को जरूर आना। हाँ हाँ।
रणवीर अजय मैं पहुंच रहा हूँ पार्टी में और चिंता ना करो पूरी रात पार्टी शादी करेंगे जम के मजे आएंगे आज तक ऐसी पार्टी शादी हुई नहीं होगी पहुंच रहा हूँ बल्ला 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 कहिए कहिए बेटा साहब एक और शायरी प्लीज। भाई आप सब आज गाने वाले हैं तो वैसे आप लोग जिस ढंग से तैयार हो के आए हैं लगता नहीं है कि आप सब यहाँ गाने चली हैं, ऐसा लगता है कि आप बिजलियाँ गिराने चली हैं। कम ऑन। एक मिनट आप में से शौमिक भाई कौन है? मैं। आपने आपके ऑर्केस्ट्रा के बच्चों से 10,000 रुपए मांगे हैं? हाँ 10,000। अरे क्या हाँ 10,000? ये बहुत ज्यादा है। अरे भाई मेरे पहचान का एक ऑर्केस्ट्रा है कल्याण में, बीट्स नाम का। अरे उनमें 10 आदमी आते हैं और वो 5,000 लेते हैं। आप सिर्फ 5 आदमी और 10,000 रुपए मांग रहे हो? ये ज्यादा है, मैं नहीं देने वाला इतना पैसा। अरे भिड़े अंकल हमने कमिट कर दिया है और अब एंड टाइम में ऐसे करूंगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। टप्पू, कमिट करने से पहले मुझसे पूछा था तुमने पैसा कौन देने वाला है? सेक्रेटरी कौन है यहाँ का? अरे भिड़े अंकल टप्पू सेना की इज्जत का सवाल है। ठीक है अभी सिर्फ तुम्हारे लिए टप्पू। देखिए मैं आपको 7,501 रुपया दूंगा। अरे क्यों? नहीं क्यों वगैरह नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा। 7,501 मतलब 501 बस। क्या कहना है? बिल्कुल। अरे एक मिनट, ये क्या तुम तो आज गले की पूजा करके आए हो? तो फिर मैं जेठालाल आज कंपटीशन किस चीज की है? गाने की। बराबर है भाई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त हूँ मैं लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से, जहाँ पर टप्पू सेना ने आयोजित की है एक संगीत स्पर्धा जिसमें भाग लेने वाले हैं गोकुल धाम सोसाइटी के कई मेंबर्स। अब देखना ये है कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। तो आइए अब बात करते हैं टप्पू सेना से और उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं स्पर्धा के लिए। तो बताओ टप्पू सेना, तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है। एक मिनट में अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये ब्रेकिंग न्यूज को बोल के आता हूँ कि भाई इस साल टीवी पे ऐड की पट्टी सोच समझ के चला है। क्या मतलब? अरे भाई जेठालाल पिछले साल में इतना अच्छा गाना गा रहा था तो इन्होंने टीवी पे ऐड की पट्टी एक तो यहाँ पे शुरू की ऐसे तुम्हारे पेट पे। हाँ, और दूसरी पट्टी यहाँ से शुरू कर दी। मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा था। What are you saying? ओह दिख गया चेहरा। That's great. क्या? नहीं बराबर है, जाओ बोलो जल्दी जाओ। हाँ अभी छोड़ो यार। क्या हुआ? अब उसके मुंह कौन लगेगा? तो सोडी को मिले। क्यों? अरे वो सुबह से ढूंढ रहे हैं तुमको। क्यों? पता नहीं कुछ काम होगा। अच्छा हाँ। सोडी? हाँ मिल गया। सोडी? You know what? I'll speak to you tomorrow morning. ठीक है? Okay, bye. बबीता जी। Hi, जेठा जी। क्या बात है, आज तो आप एकदम गुलाब का फूल लग रहे हैं। हाँ, साथ में माली भी है। क्या? माल क्या? नहीं मैंने बोला कमाल लग रहे हैं आप आज शूट बूट में। हाँ थैंक यू। सोडी कुछ काम था? आप पप्पू बोल। कुछ काम था? अरे आप पप्पू बोल के काम है भाई तुझको मुझसे कुछ काम था? नहीं तो फिर सुबह से मुझे ढूंढ क्यों रहा है? वो कमाल है यार, वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं जो मैं तेरे को ढूंढूंगा। कमाल की बातें करता है यार ये पप्पू भी है। तू मुझे नहीं ढूंढ रहा है सुबह से? नहीं। अच्छा आप सोडी भाई को मिले? नहीं क्यों? कब से ढूंढ रहे हो आपको? अच्छा हाँ। क्या बात है बबीता जी, एक बात तो बोलनी पड़ेगी।
ये मैचिंग कोई आपसे सीखे हैं? वो ड्रेस में लाल तो बाल भी लाल है। वैसे मेरे पास भी थोड़ा सा लाल है, थोड़ा नहीं, थोड़ा है। वो क्या कहते हो, वुमन ऑन रेड है? राइट। थोड़ी कुछ काम था? आप बोले यार। एक कुछ काम था क्या? अरे आप बोला ये की काम है? थोड़ी तुमको मुझसे कुछ काम था क्या? अरे क्या चक्कर क्या है? तुम दोनों मेरे साथ मजाक खेल रहे हो क्या? हैं? सुनिए 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 सुनिए। एक मिनट। अच्छा हाँ। आप सब बैठ जाइए। आइए बबी जी। थैंक यू। ये मैंने अपने डिजाइनर फ्रेंड से लिया था। अच्छा बहुत। आइए यार भाई, बैठिए बैठिए। आप सभी का गोकुलधाम संगीत सम्राट में स्वागत है। गोकुलधाम संगीत सम्राट प्रतियोगिता बिल्कुल महफिल सज चुकी है गणपति बप्पा की छत्र छाया में। गोकुलधाम में सुर की महफिल सज चुकी है और अब बजने वाले हैं यहाँ बहुत सारे सुरीले नगमे और फैलने वाला है 7 सुरों का जादू। मित्रों, आप जानते हैं जीवन में जो चीज संगीत कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। आप हजार दुख में हो, लेकिन जब एक धुन आपके कानों में पड़ती है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। और जब गोकुलधाम में इन 7 सुरों की महफिल सजेगी और एक प्रतियोगिता होगी कि कौन जीतेगा गोकुलधाम संगीत सम्राट प्रतियोगिता, तो आप जानते हैं कि कितने हंगामे होने वाले हैं। जब शादी होती है तो बारात सजती है और शहनाई बजती है। गोकुलधाम में भले ही सुरों की महफिल सजे, लेकिन आपके लिए तो ताल होगी ठहाकों की। हम चाहे गाएं, हम चाहे बजाएं, लेकिन हमारा एक ही नारा है कि मिलकर आपको हंसाएं। और हम आपको इतना हंसाएंगे और आप साथ साथ गाएंगे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा भाई कमाल है। देखिए, गाइए और हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.